वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो ये क्वेश्चन आपसे 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहते हैं कि फ्रूलानी इंटीग्रल। फ्रूलानी एक इटालियन मैथमेटिशियन था। उसने एक इंटीग्रल इंट्रोड्यूस किया था जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है उसमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सबसे पहले ये ऐसे कहते हैं कि स्टेटमेंट बताओ जनरल रिजल्ट अबाउट द फ्रूलानी इंटीग्रल एंड हेंस कंप्यूट करो। इसको आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आप चाहे अपने अकॉर्डिंगली किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप सोचो कि आपके पास ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम दी हुई है, आपको इसे इवेल्युएट करना है। तो मल्टीपल अप्रोच हो सकती है इसे सॉल्व करने के लिए, बट हम यहाँ पे फ्रूलानी इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो फ्रूलानी इंटीग्रल हमें क्या बोलते हैं? फ्रूलानी इंटीग्रल हमें ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो फाई एक्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए? वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस फंक्शन किस में होना चाहिए? 0 से इंफिनिटी के बीच में कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। देन हम कुछ ऐसा कहते हैं कि 0 से इंफिनिटी फाई ऑफ ए एक्स माइनस फाई ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा फाई ऑफ 0 माइनस फाई ऑफ इंफिनिटी इंटू लॉग बी अपॉन ए के इक्वल होगा। इन शॉर्ट आपको ये वाला रिजल्ट पूरा याद होना चाहिए। जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स की, तब आपसे फ्रूलानी इंटीग्रल डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो उस डायरेक्ट पूछे जाने में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे log a अपॉन b कर देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इन्फिनिटी और जीरो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले फाई जीरो की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब आप x को अप्रोच करवा दोगे जीरो के ऊपर। और फाई इंफिनिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब आप x को अप्रोच करवाओगे इंफिनिटी के ऊपर। इसमें आपके पास एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आता है कि अ, अगर हमारे पास जो इंटीग्रल है जीरो से इंफिनिटी फाई एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, फाई एक्स अपॉन डी एक्स, अगर ये कन्वर्जेंट हो गया एट आपके पास एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, अगर एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर कन्वर्जेंट हो गया तो हम इसमें फाई ऑफ जीरो को जीरो एज्यूम कर लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? फाई ऑफ जीरो को जीरो एज्यूम करेंगे। तो हमारा रिजल्ट एट द एंड कैसा दिखेगा? फाई ऑफ इंफिनिटी लॉग ए अपॉन बी की फॉर्म में आ जाएगा, लॉग ए अपॉन बी की फॉर्म में। और इन केस अगर ये कन्वर्जेंट हो गया इंफिनिटी के ऊपर, अगर ये हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फाई ऑफ जीरो ये बनेगा लॉग बी अपॉन ए के इक्वल। तो हमारा ये वाला पार्ट जीरो बनेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो इंटीग्रल है, अगर ये कन्वर्जेंट आ गया एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, देन आपका फाई ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर ये एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट आ गया तो आपके पास क्या होगा? तो उस केस में आपका ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। इन जनरल आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? फाई ऑफ जीरो माइनस फाई ऑफ इंफिनिटी इंटू लॉग बी अपॉन ए, इंटू लॉग बी अपॉन ए के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे अभी, पीयू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो कि हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म दे रखी है। देखो कैसी फॉर्म दे रखी है? जीरो से इंफिनिटी फाई ऑफ ए एक्स माइनस फाई ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ये फॉर्म दे रखी है हमारे पास। तो फाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? फाई एक्स की वैल्यू तो देखो अपने पास टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आ रही है। फाई एक्स किसके इक्वल आ रही है? टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आ रहा है हमारे पास। अगर फाई एक्स टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल था? ये इंटीग्रल था फाई ऑफ जीरो माइनस फाई ऑफ इंफिनिटी इंटू लॉग बी बाई ए के इक्वल था। ठीक है, तो
अब हमने फाई ऑफ जीरो पे देखनी है वैल्यू क्या आ गई। फाई ऑफ जीरो का मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है आपके पास कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आ रही है। तो जीरो पुट किया हमने इसमें, तो ये बनेगा टेन इनवर्स जीरो। तो फाइनल आंसर अपने पास जीरो आ गया। ठीक है, फिर हमने फाई ऑफ इंफिनिटी पे वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी फाई होगा यहाँ पे, ये फाई ऑफ एक्स था तो फाई ऑफ एक्स। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी टेन इनवर्स एक्स था आपके पास। ठीक है, तो ये बनेगा टेन इनवर्स इंफिनिटी, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय टू आएगा। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करो जीरो, ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, तो आपके पास आंसर आएगा जीरो माइनस पाई बाय टू टाइम्स लॉग बी बाय ए। ठीक है, तो इसे लिखा जा सकता है पाई बाय टू टाइम्स लॉग ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। और यही आंसर है हमारे पास, यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करने वाला पार्ट ही है आपके पास। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो आप। इस क्वेश्चन में आपके पास वन से इन्फिनिटी है, कोई इश्यू नहीं है। ये हमारे पास देखो e की पावर माइनस थ्री एक्स दिया, माइनस e की पावर माइनस सेवन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स दे दिया हमारे पास। तो कुछ हद तक तो ये ऐसा ही दिख रहा है ना। अगर आप इसे जनरल कंपेयर करो कि वन टू इन्फिनिटी फाई ऑफ ए एक्स माइनस फाई ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास होगा। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो ये है कि यहाँ पे हम जीरो लेना चाहिए इसको, हम इसे जीरो के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास बनेगा फाइव ऑफ जीरो माइनस फाइव ऑफ इंफिनिटी इंटू लॉग बी बाय ए के इक्वल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम फाइव ऑफ एक्स को देखें तो फाइव ऑफ एक्स अपने पास किसके इक्वल आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस एक्स आ रही है। तो फाइव ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव फाइव ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका मतलब आपके पास आंसर आ गया वन आ गया। और फाइव ऑफ इंफिनिटी का मतलब कितना होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी फाइव ऑफ एक्स। तो इसका मतलब होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, इसका मतलब जीरो आ गया। तो देखो ये जब वैल्यूज आप वापस पुट करोगे तो फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू वन है, माइनस जीरो है, और लॉग बी की वैल्यू कितनी है सेवन, और ए की वैल्यू कितनी है थ्री। तो आपके पास आंसर फाइनली कितना आ गया, आपके पास आंसर आ गया लॉग सेवन बाय थ्री, ये आंसर है। ठीक है, तो देखने में कितना हॉरिबल सा एक्सप्रेशन है, बट एक्चुअली में जब आप इसे सॉल्व करोगे फ्रूलानी इंटीग्रल की हेल्प से, तो आपके पास विद इन सेकेंड्स आपके पास ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकल के आ जाता है। तो थोड़ी गलती मुझे जो रियलाइज हो रही है इसमें वो ये है कि वन की जगह पे जीरो होना चाहिए था, वन की जगह पे क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इन केस कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बट बहुत इजी सा टॉपिक है, एक शॉर्ट सा टॉपिक है। फ्रूलानी इंटीग्रल आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये सिलेबस में भी मेंशन है, और इसके मतलब कम से कम आप इजी मतलब इसका डिफिकल्ट लेवल इजी वाले क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, जैसे इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस को कवर किए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ। शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास ग्रुप्स में। ठीक है,